हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुछ अनुभव मैं अपना शेयर करना चाहूँगी, जो कि मैंने ध्यान में अनुभव किए हैं। हवा पे चलने का, धरती से 2 फुट की ऊंचाई पे मैंने ये एहसास किया है कि मैं धरती से 2 फुट ऊंचा चल रही हूँ। और जब मैं ध्यान में बैठती थी, तो मैंने ये भी अनुभव किया है कि जब मैं ध्यान में बैठी हुई हूँ, तो मैं 3 फुट ऊंचे हवा में तैर रही हूँ। तो ये मुझे कब हुआ, कैसे हुआ? तो जब मैं शुरू ध्यान करती थी, तो उस समय मुझे बहुत सारे ब्लॉकेज का सामना करना पड़ा, बहुत सारी परेशानियाँ मुझे हुई। और जब मैं धीरे-धीरे ध्यान में गहरे उतरने लग गई, समय बीतते चला गया और जो मुख्यतः हमारे चक्र हैं, जो कि कहा जाता है कि हमारे शरीर में जितनी नाड़ियाँ हैं, वो हमारे हाथ के तालू और पैर के तलवे से शुरू होती है, जितनी भी नाड़ियाँ हैं। तो उसी प्रकार जब हमारा चक्र एक्टिवेट होता है, तो जितने भी चक्र हैं, वैसे तो मुख्यतः 7 चक्र हैं, तो हमारे हाथ के ये जो तालू हैं, इसमें ये पूरा पैर का तलवा है, उसमें पूरा गर्माहट महसूस होता है। वो इसलिए कि जो रूट चक्र है, यहीं से स्टार्ट होता है हमारा एक्टिवेट होना। तो सबसे पहले हमें ये अनुभव होता है कि हमारी हाथें जो हैं वो गरम, ऐसा लगेगा कि हाथ है ही नहीं, पूरा गरम महसूस होता है। पैर का जो तलवा है यहाँ तक, वो ऐसा लगेगा कि पैर है ही नहीं मेरा, और लगभग टाइम गरम महसूस होगा और ऐसा लगेगा कि मेरे पैर जो हैं ज़मीन पे टिक ही नहीं रहे हैं। ऐसे अनुभव होते हैं शुरुआत में, जब चक्र एक्टिवेट होना शुरू होता है या होने वाला होता है। तो सबसे पहले हमारे हाथों में ये चक्र एक्टिवेट होते हैं और पैर के तलवे में, और जिसके कारण हमें गर्माहट महसूस होता है। ऐसा लगेगा कि पड़ी रहूं उसी प्रकार, कुछ भी करूं ना, एक जगह पड़ी रहूं, सिर्फ ध्यान में रहूं। सुस्त अवस्था आ जाता है। तो जब चक्र एक्टिवेट होते हैं, तो पहला सिम्टम्स ये है। और इसी के कारण जब हम चलते हैं, मैं सुबह ध्यान पर डे करती हूँ, और सुबह ध्यान करने के लिए मुझे जाना होता है, लंबी दूरी तय करना होता है, क्योंकि कुछ दूरी पर जा कर के मुझे शांति का अनुभव होता है। मुझे एकांत, प्रकृति और मैं सिर्फ 2 ही रह जाते हैं थोड़ी दूरी पे जाने के बाद, तो मैं शौक से जाती हूँ। तो जब मैं चलती थी, चूँकि मेरे पैर का चक्र एक्टिवेट हो रहा था, हाथ का चक्र एक्टिवेट हो रहा था, तो जब मैं चल रही थी, और ये लगभग बहुत दिन तक हुआ, जब मैं चल रही थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं धरती के ऊपर चल रही हूँ। वास्तव में आप चलिएगा धरती पे ही, धरती माँ जो हमारी है, जहाँ हमें समा जाना है, तो ऐसा प्रतीत होगा कि हम धरती के ऊपर 2 फुट की ऊंचाई पे चल रहे हैं। हमारी पैर ज़मीन पे है ही नहीं, क्योंकि वो चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं, उसके कारण हमारा पैर जो है पूरी तरह क्या बोलते हैं उसको, पूरी तरह ऐसा लगेगा कि है ही नहीं।
ना हमारे पैर हैं ना हमारे हाथ हैं, जिस कारण से हमें लगेगा कि हम हवा में चल रहे हैं। बड़ा आनंद का वो क्षण होता है। और जब मैं ध्यान करने के लिए एकांत में जा कर के बैठी, सुबह का समय था, लगभग 5 बज रहे थे, तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ, जहाँ मैं बैठी थी वहाँ से मैं 3 फुट ऊपर उठ चुकी हूँ। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो यहाँ मैं उठ चुकी हूँ, हवा में मैं फ्लोट कर रही हूँ। तो ये भी अनुभव मुझे हुए। तो चक्र जब एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है तो ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं। और भी बहुत सारे अनुभव हैं, जैसे कि जब मेरा सहस्त्रार चक्र एक्टिव हुआ तो कुछ समय के बाद जब मैं ध्यान में बैठती थी, गहरे उतर चुकी थी मैं, तो मुझे अननोन पर्सन के दर्शन होने लग गए। अब दर्शन बोले तो जब मैं ध्यान में बैठी तो एकाएक मेरे यहाँ पे इस प्रकार से शंकर जी, जो हमारे देवता हैं, जो योग के प्रतीक हैं, वो मुझे सबसे प्रथम उन्हीं का मुझे दर्शन हुआ। और वो इस प्रकार से ऐसे करके आकर के चले गए। और तत्क्षण उसी समय उसी वक्त शंकर भगवान के दर्शन हुए और उसके बाद पार्वती जी का दर्शन हुआ मुझे। वो भी इसी प्रकार आकर के चली गई। जो कि पार्वती जी को मैंने देखा, वो जो हमारे फोटो में है उस प्रकार नहीं थी, वो थोड़ा सा उनका अलग था लुक। और उसके तत्क्षण एक और अननोन पर्सन, जिसको मैं जानती नहीं हूँ, कभी देखी नहीं हूँ, कहीं भी नहीं, और वो टोपी लगा रखा था, और फिर तुरंत ही वो बंदा मेरे आंखों के सामने से क्रॉस हुआ। तो फिर मैं सोचने लग गई कि ये आखिर क्यों हुआ मेरे साथ। शंकर भगवान दिखे, पार्वती जी दिखी, चलो वो तो इष्ट देवता हैं, और ये जो अननोन पर्सन है जिसको मैं कभी देखी नहीं, गोरा नारा चेहरा खिला खिला था उसका, टोपी पहने हुए था, ये क्यों आया? उसका पूरा का पूरा छवि मेरे आँखों में अभी भी है, मैं उसे भूलती नहीं हूँ। तो जब मैं ये पता लगाई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो मुझे पता लगा कि जब हम गहरे ध्यान में उतरना शुरू करते हैं तो जो योग के प्रतीक हैं, हमारे शंकर जी, शिव जी योग के ही प्रतीक हैं, तो इनके दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए ठीक है, शंकर भगवान का दर्शन हुआ। अननोन पर्सन कौन था भाई? तो वो अननोन पर्सन भी एक योगी था, वो भी उस लेवल को पार कर चुका था। और एक योगी के ध्यान में एक योगी का भी आना संभव है, क्योंकि एक स्वामी जी हैं, मैं उनसे बात करती हूँ, क्योंकि वो हरियाणा में रहते हैं शायद, तो उनसे मैं बात करते रहती हूँ। तो जब वो गहरे ध्यान में, बुध पूर्णिमा का समय था और वो रात में ध्यान करने के लिए बैठे हुए थे, और पूरी रात वो ध्यान किए। फिर सुबह मुझे कॉल आया कि आपने, कॉल नहीं, उन्होंने व्हाट्सएप किया कि आपने ध्यान किया। तो मैं बोली रात में तो मैं ध्यान नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, और चाह करके मैं ध्यान नहीं कर पाई। लेकिन मेरा मन बहुत कर रहा था कि मैं ध्यान करूं, बहुत मन विचलित हो रहा था मेरा। तो स्वामी जी बोले कि वो मुझे माँ करके संबोधित करते हैं, तो मुझे ब्लेस्ड करने लग गए, बहुत दुआएं देने लग गए, बहुत खुश थे वो, उनकी खुशी का ठिकाना न था। तो मैं पूछी ऐसा क्यों, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि रात्रि में मैं जब ध्यान में था तो सर्वप्रथम आप मेरे ध्यान में आए, और मैं जितनी देर ध्यान में था
3 पर्सन मेरे ध्यान में आए और उनमें सबसे पहले आप थे और आपके साथ मैं ध्यान मगन था और रात भर आपके साथ मैंने ध्यान किया। तो मुझे ये जानकर इतनी प्रसन्नता हुई, मैं बता नहीं सकती। तो उनका कहना था कि जब आप गहरे ध्यान में उतर चुके हैं, जिसके कारण मुझे आपके दर्शन हुए। तो ये आम बात है दोस्तों, आम बात नहीं है। अगर गहरे ध्यान में उतरने के बाद ही ये होता है, तो जब गहरे ध्यान में उतरने लगिएगा तो अननोन पर्सन के दर्शन होने लगेंगे, देवताओं के दर्शन होने लग जाते हैं। तो ये भी मेरा एक अनुभव रहा है। और मुझे एक और अनुभव हुआ है, और वो अनुभव ये है कि जिस प्रकार आदि शक्ति जो हमारे शंकर भगवान और पार्वती जी, माँ पार्वती का अर्ध स्वरूप है, अर्धनारीश्वर, तो उसका भी मुझे अभी भी मुझे अनुभव हो रहे हैं। और मुझे लगभग 5 से 6 महीने से अनुभव हो रहे हैं, क्योंकि ये प्रकृति नारी तत्व है और पुरुष तत्व भी है। तो जब हम ध्यान में उन्नति अगर चाहेंगे, तो हमारे अंदर स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों का गठबंधन, दोनों का समावेश होना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों को हम जगा लेते हैं। इस हमारे अंदर अगर हम स्त्री हैं तो हमारे अंदर पुरुष तत्व निहित है, कहीं ना कहीं वो छुपा हुआ है। और हम अगर पुरुष हैं तो हमारे अंदर स्त्री तत्व कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। तो जब हम स्त्री के रूप में जन्म लेते हैं तो पुरुष तत्व हमारे अंदर कहीं ना कहीं किस कोने में दबा होता है। तो जब हम ध्यान का लाइन पकड़ते हैं या ध्यान में ध्यानी बनते हैं, तो अगर हम स्त्री हैं तो हमें पुरुष तत्व को भी एक्टिवेट करना होता है। और पुरुष तत्व और स्त्री तत्व दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं, तो तभी एक सफल ध्यानी ध्यान को उपलब्ध होता है। तो मेरा भी ये अनुभव रहा है दोस्तों। बारिश होना शुरू हो गया है। तो ये जो है राइट साइड जो है ये स्त्री तत्व है, और ये जो लेफ्ट साइड है ये पुरुष तत्व है। तो मेरा भी स्त्री तत्व पे काम चल रहा है। तो इतना जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तो इतना यहाँ से लेकर के पूरा का पूरा आधा बॉडी मेरा शून्य होता है, और आधा बॉडी पे ऐसा लगता है कि मेरा ध्यान हो रहा है, सिर्फ आधा बॉडी। जिस प्रकार अर्धनारीश्वर है, अर्धनारीश्वर का स्वरूप है भगवान शंकर जी का और माता पार्वती का, बिल्कुल उसी तरह मुझे जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तो आधा शरीर में मेरा लगता है कि ध्यान गहरे में मैं उतर रही हूँ, और आधा शरीर मुझे पता ही नहीं चलता है, क्योंकि मेरा अभी आधा शरीर पे काम चल रहा है और वो है स्त्री तत्व, और अभी मेरे पुरुष तत्व पे कोई काम नहीं चल रहा है। तो वो शून्य की अवस्था में अभी मेरा है, और ये स्त्री तत्व पे काम चल रहा है। तो जब भी मैं ध्यान करती हूँ तो सबसे पहले मेरी आँखों पे जोर पड़ता है। मैं अगर सोती हूँ तो ये आँखें ऐसा लगेगा पूरा भारी भारी। इस आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस आँख में, इस पूरा बॉडी में मुझे लगता है कि पूरा भारी भारी है। इस आँख में मुझे इतना नींद आता है। ये आँख हमेशा मेरा फ्रेश रहता है, अभी भी फ्रेश है। और इस आँख में इतना नींद होता है, इतना नींद कि मैं कितना भी सोऊं तब भी इस आँख में लगता है कि अभी भी नींद बाकी है। तो चूँकि स्त्री तत्व पे काम चल रहा है मेरा, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। स्त्री तत्व और पुरुष तत्व दोनों को एक्टिवेट करना होता है। और ये मेरा कब हुआ, तो मेरा सहस्त्रार चक्र एक्टिव हुआ है, तभी ये सारा मेरे साथ अनुभव हो रहे हैं। अभी थ्रोट चक्र बाकी है। तो ऐसे ऐसे अनुभव हुए हैं दोस्तों, और भी बहुत सारे अनुभव हैं। जब मणिपुर मेरा एक्टिवेट हुआ, मैंने पिछला वीडियो भी बना रखा है, क्योंकि मणिपुर जो है वो भय का प्रतीक है। हमारे अंदर जो भय होता है उसको ओवरकम करवाती है। तो जानवर मेरे पीछे सुबह सुबह मैं ध्यान करने जाती हूँ तो जानवर मेरे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिए, क्योंकि उपाय भी होता है। प्रकृति अगर आपके सामने कोई मुसीबत खड़ी कर रही है तो उसके पहले आपको सॉल्यूशन भी दे देती है।
तो मेरे पास भी सॉल्यूशन था। और दूसरी बात, जब गहरे ध्यान में उतरने लगते हैं ना, तो मन इतना शांत हो चुका होता है कि कोई भी परिस्थिति आपके सामने प्रकट होता है तो अपने आप आपको समाधान दिख जाता है। इसीलिए कहते हैं मन हमेशा शांत रखो। मुझे तो गाय ऐसे आया, मैं उसे देख रही हूँ, वो मुझे देख रही है, एकाएक देखते देखते वो मेरे पे अटैक कर दी, यहाँ तक आ गई, यहाँ तक। और वहीं पे एक स्टिक रखा हुआ था इतना बड़ा, बस मैं उठी और ऐसे की, यहाँ से वो घूम करके वापस चली गई। शियार 3-3 शियार मेरे ऊपर अटैक कर दिए, लेकिन मेरे पास उस समय बहुत कुछ था, मैं डरी नहीं और उन लोगों को मैं भगाई। सांप, बहुत सारे सांप मुझे दिखे, एक एक, अगर ये धरती है और यहाँ तक मेरा पैर चला गया, यहाँ तक, मतलब कि 1 इंच का दायरे में मैं बची हूँ। और एक बार नहीं, बहुत बार। और अब मुझे सांप नहीं दिखते हैं, क्योंकि अभी भी बरसात का टाइम है, अभी मैं ध्यान करने जाती हूँ, अब मुझे सांप नहीं दिखते हैं। लेकिन उस समय जब मेरा मणिपुर चक्र एक्टिवेट हुआ तो बहुत सारे सांप आए दिन मुझे देखने को मिलते थे। और उसके कारण मेरा बहुत भय जो है वो कम हुआ। मैं अकेले में रहती हूँ, अकेले सुनसान एरिया में भी चली जाती हूँ तो मुझे डर नहीं लगता। और अब बारिश तेज़ हो चुका है दोस्तों, तो मैं अपनी वाणी को ही विराम करती हूँ। और कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, जितने मेरे अनुभव मैं ज़रूर साझा करूँगी। नमस्कार। एंड इस विराट का प्रेम आपके ऊपर भी बरसता रहे, मेरे ऊपर भी सदैव बरसता रहे। आपके अंदर परमात्मा को, आपके अंदर जो परमात्मा है मैं उनको भी नमस्कार करती हूँ, मेरे अंदर जो परमात्मा है उसको भी मैं नमस्कार करती हूँ। नमस्कार दोस्तों।